बल्कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने एक वीडियो ट्वीट करते हुए पश्चिम बंगाल सरकार पर एक बार फिर सचेत किया है। जगदीप धनखड़ ने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान जिन्होंने टीएमसी का विरोध किया उन्हें हिंसा का शिकार बनाया जा रहा है। वीडियो में बीजेपी समर्थकों के टूटे हुए घरों को दिखाया गया और आरोप है कि चुनाव के बाद वहां टीएमसी समर्थकों ने बीजेपी समर्थकों के मकान और दुकानों में तोड़फोड़ की। साथ ही बीजेपी समर्थकों की बुरी तरह से पिटाई भी की गई है। इस वीडियो को ट्वीट करते हुए राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता सरकार और बंगाल पुलिस को भी कटघरे में खड़ा किया है। ममता सरकार को घेरते हुए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने वीडियो को ट्वीट किया और साथ ही साथ लिखा है, चुनाव के बाद हुई हिंसा के लिए ममता सरकार जिम्मेदार है, जो मानवता को शर्मसार कर देगी। पश्चिम बंगाल की पुलिस भी उन लोगों का साथ दे रही है जो इस हिंसा में शामिल हैं। ये सब लोकतंत्र में वोट देने वाले विरोधियों को सजा देने और अनुशासन में रखने के लिए किया गया है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। शुवेंदु अधिकारी ने यास तूफान से प्रभावित इलाकों का दौरा किया। यास तूफान से प्रभावित लोगों की जाने वाली राहत सामग्री भी चोरी का आरोप लगाया गया है। शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उनके भाई के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। बीजेपी के स्थानीय नेता हिमांशु मन्ना और प्रताप डे ने शुवेंदु अधिकारी के कहने पर तिरपाल की चोरी की। यह तिरपाल तूफान से प्रभावित लोगों को बांटा जाना था। टीएमसी नेता और नगरपालिका बोर्ड के सदस्य रत्नदीप मन्ना की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई। शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। इस मामले में पुलिस ने प्रताप डे को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को अभी तक जांच में पता चला है कि आरोपियों ने यह राहत का सामान इलाके में तूफान से प्रभावित लोगों को बांटा था। एक बेहद अहम खबर इस वक्त की। दिल्ली के जीबी पंत अस्पताल ने 24 घंटे में उस आदेश को वापस ले लिया जिसमें नर्सिंग स्टाफ के मलयालम बोलने पर रोक लगाई गई थी। दिल्ली पुलिस की ओर से इस तरह का आदेश जारी करने के लिए जीबी पंत अस्पताल को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। जीबी पंत अस्पताल की ओर से एक दिन पहले ही यह आदेश जारी किया गया था कि बातचीत के लिए नर्सिंग स्टाफ केवल हिंदी या अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल करें। इन दो भाषाओं को छोड़कर किसी दूसरी भाषा में बात करते पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी और इसकी चेतावनी दी गई। दरअसल अस्पताल को एक शिकायत मिली कि नर्सिंग स्टाफ अपने राज्य या लोकल भाषा में बात करते हैं, जिसकी वजह से मरीजों को असुविधा होती है। इसके बाद अस्पताल ने आदेश दिया कि सभी नर्सिंग स्टाफ बातचीत के लिए केवल हिंदी या अंग्रेजी का इस्तेमाल करें, बाकी भाषा में बात करने पर कार्रवाई के लिए तैयार रहें। ड्यूटी पर मलयालम भाषा इस्तेमाल न करने वाले सर्कुलर को जीबी पंत अस्पताल की तरफ से वापस ले लिया गया है। कल एक सर्कुलर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट ऑफिस की तरफ से जारी किया गया था जीबी पंत के, जिसमें कहा गया था कि कार्यस्थल पर यानी वर्क प्लेस पर मलयालम भाषा का ज्यादा इस्तेमाल होता है, जिससे मरीजों को और अन्य स्टाफ को, कलीग्स को परेशानी होती है। लिहाजा आपको ये निर्देश दिया जाता है कि ड्यूटी पर हिंदी या इंग्लिश का प्रयोग करें। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो इस पर सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन इस सर्कुलर के बाद विवाद बढ़ गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और शशि थरूर ने इस पर सवाल उठाए और अब अस्पताल की तरफ से इस प्रशासन को, इस सर्कुलर को वापस ले लिया गया है। और साथ ही दिल्ली सरकार की तरफ से भी कहा गया है कि अस्पताल को नोटिस जारी किया जाएगा, पूछा जाएगा कि आखिर इस सर्कुलर को जारी क्यों किया गया।
विवाद बढ़ता देख फिलहाल इस सर्कुलर को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया गया है। कैमरा पर्सन रंजन चंद्रा के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। दिल्ली के जीबी पंत अस्पताल के सर्कुलर पर विवाद बढ़ने के बाद उसे वापस ले लिया गया। जीबी पंत अस्पताल प्रशासन ने सफाई दी कि बिना जानकारी के सर्कुलर जारी किया गया था, जिसे तुरंत प्रभाव से वापस ले लिया गया है। हालांकि दिल्ली सरकार ने इस पर सख्त रुख अख्तियार किया है। दिल्ली सरकार ने अस्पताल को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है, जवाब मांगा है। आपसी डिस्कशन के बाद में, मेडिकल डायरेक्टर से डिस्कशन के बाद में इस कंप्लेंट पे फैसला लिया गया है कि मेडिकल डायरेक्टर इस ऑर्डर को इमीडिएटली विड्रॉ कर रहे हैं और नर्सेज के बीच में जीबी पंत हॉस्पिटल को में किसी प्रकार का कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है। ये किसी नॉन पर्सन की शिकायत की हुई थी, किसी नॉन पर्सन की शिकायत की हुई थी दिल्ली सचिवालय में, वहाँ से मेल आया था, उस पर कार्रवाई की गई थी और नर्सेज के बीच में किसी प्रकार का कोई भी विरोधाभास लैंग्वेज को लेकर के, धर्म को लेकर के जीबी पंत अस्पताल में नहीं है।